प्रणाम और तहे दिल से स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के दृष्टा हैं MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर, जिन्हें इस वर्ष उनके विश्व शांति के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी यूटा ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के एक विशाल समूह के सम्मुख उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया था। ये साल यानी ईयर 2024 शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है। पिछले साल से विश्व शांति दर्शन चैनल अपने वीडियोस के माध्यम से राज कपूर जी को याद करते हुए उनकी फिल्मों पर चर्चा कर रहा है। राज कपूर जी का भारतीय सिनेमा पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, ये जानने के लिए हमने उनके काम की कंटेम्प्रेरी लेंस के माध्यम से जांच भी की कि क्या उनकी फिल्में समय के साथ पुरानी हो गई या वे आज भी कोई प्रासंगिकता रखती हैं। पिछली बार हमने RK बैनर की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी पे चर्चा शुरू की थी। बॉबी द्वारा फिल्म मेकिंग की शैली में कैसे बदलाव आया और ये फिल्म आज भी एक ट्रेंड सेटर क्यों बनी हुई है, यही आज की चर्चा का विषय है। देखा जाए तो बॉबी फिल्म से ही हिंदी सिनेमा में टीनेज रोमांस की शुरुआत हुई थी। इस फिल्म से पहले हिंदी सिनेमा के संदर्भ में लव स्टोरी केवल एक अडल्ट मेल और फीमेल तक ही सीमित थी। बॉबी पहली हिंदी फिल्मों में से एक थी जिसमें टीन रोमांस को बहुत मनोरंजक और आकर्षक तरीके से दिखाया गया था। फिल्म के एक सीन में ये टीनेज जोड़ी बॉबी और राज गलती से एक कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर ये गीत साबित करता है कि फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में चाबी खो जाए। ये फिल्म अपने एक्सक्विजिट वार्डरोब के लिए भी जाना जाता है। गोवा, मुंबई और कश्मीर के शानदार आउटडोर लोकेशंस पर फिल्माए गए सीन्स काफ़ी सूदिंग लगते हैं और इसने फिल्म की महिमा को और बढ़ा दिया। इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस विशेष रूप से युवा थी। द फैक्ट दैट डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों की ये पहली फिल्म थी, बॉबी की नॉवेल्टी और बढ़ गई। फिल्म का युवाओं पर इतना प्रभाव पड़ा कि उस दौरान 14-15 साल के बच्चे सच्चे प्यार की तलाश में अपने माता पिता से बगावत कर बैठे थे और आखिरकार ये फिल्म भारत में किशोरों के रोमांस के लिए एक टेम्पलेट सी बन गई। ऑडियंस और भारत की जनता फिल्म की कैरेक्टर बॉबी से इतनी मोहित हुई कि उस दौरान भारत में पैदा हुई कई लड़कियों का नाम बॉबी रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के कथानक को 3 दशकों से अधिक समय तक कई अन्य रोमांटिक हिंदी फिल्मों में दोहराया गया। बॉबी के बाद फिल्मों में टीनेज लव स्टोरीज का एक ट्रेंड सा शुरू हो गया था। बॉबी फिल्म का कथानक इस बात पे जोर दे रहा था कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और हम सभी को इसके साथ चलना होगा। फिल्म की अन्य विशिष्ट विशेषताओं में राज कपूर की चॉइस ऑफ लोकेशंस भी प्रभावशाली है। जब बॉबी और राज एक कमरे में बंद हो जाते हैं तो वे दोनों विभिन्न स्थानों की कल्पना करते हैं जहां लोकेशंस में इम्प्रेसिव लैंडस्केप, फ्रेश एयर और फ्रीडम दिखाई देता है। बॉबी फिल्म इस बात का सबसे स्ट्रॉन्ग सबूत है कि बॉलीवुड फिल्मों की भी अपनी भाषा होती है। हर डायरेक्टर का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। लोग राज कपूर के स्टाइल से परिचित थे, पर राज जी इस बार अपनी फिल्म में एक नई शैली, एक नई भाषा का उपयोग कर रहे थे और दर्शक उनसे जुड़कर कहानी का आनंद ले रहे थे। फिल्म की एक और अनूठी विशेषता थी आर्टिस्ट के लिए वेशभूषा का चयन। फिल्म बॉबी वेस्टर्न फैशन को भारत में लाने का एक सफल प्रयास साबित हुई। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्कार्फ ने फिल्म में एक अनूठी विशेषता के रूप में काम किया। नायक राज ने सनग्लासेस, लेदर जैकेट और फ्लैट पैंट्स पहनी थी, जो तब भारतीय लोगों के लिए स्वाभाविक नहीं था। राष्ट्रीय पोशाक
भारतीय साड़ी की तुलना में बॉबी वेस्टर्न आउटफिट्स और स्विमसूट पहनना पसंद करती थी। बॉबी की भूमिका में अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने भारतीय जनता को तब आश्चर्यचकित कर दिया जब दर्शकों ने उन्हें रेड बिकनी में स्विमिंग पूल से बाहर निकलते देखा जाए तो रेड स्विमसूट proved the rebellion and innovative intentions of the director to break all the possible rules in the Bollywood industry. फिर भी बॉबी के लुक ने अभिनेत्री को अपमानित नहीं किया, बल्कि उनकी सुंदरता और पुरुषों पर उनकी शक्ति को अंडरलाइन किया। Bobby film became an icon for other facets of Bollywood. This film was an introduction of a new style and a new stage in human relationships. ये फिल्म इस बात का उदाहरण थी कि कैसे लोग फैशन, सामाजिक नियमों, वर्ग असमानता और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों यानी पर्सनल बायसेस को संयोजित करने और रोमांच, विवादों और इच्छाओं से भरा जीवन जीने में सक्षम थे। निर्देशक राज कपूर ने दिखाया कि कैसे सेटिंग्स और कॉस्ट्यूम में जब लिमिट से हटकर कुछ नया प्रयोग किया जाता है तो वो लोगों के लिए एक सिंबल बन जाता है। फिर भी कुछ लोग नई फैशन, परंपराओं और सामाजिक मानदंडों के प्रति पहले से ही नैरो माइंडसेट के कारण युवा राज और बॉबी के कहानी को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं थे। पर फिल्म की लोकप्रियता और बॉलीवुड में नई फिल्म शैली के जनक के रूप में राज कपूर ने फिल्म मेकिंग के नए द्वार खोल दिए। फीमेल ओबीडियंस was not the major topic of Bollywood movies anymore, as it was just lost in a variety of unpredictable settings and provocative costumes. और अब आइए डालते हैं एक नज़र बॉबी फिल्म से रिलेटेड कुछ ट्रिवियाज पर। बॉबी फिल्म करने से पहले ऋषि कपूर एक वेट लॉस सेंटर में शामिल हुए और माना जाता है कि वहाँ उन्हें अपना पहला प्यार मिला। डिम्पल कपाड़िया मात्र 15 साल की थी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बॉबी में अभिनय किया था। राज कपूर अपनी फिल्म के लिए एक नया फेस चाहते थे और इसीलिए उन्होंने नीतू सिंह और नाजिया हसन की जगह डिम्पल कपाड़िया को चुना। ऋषि कपूर की आवाज़ बनने के लिए शैलेंद्र सिंह को चुना गया क्योंकि राज कपूर उनके लिए एक नई आवाज़ चाहते थे। बॉबी फिल्म के एक सीन को फिल्माने के लिए गुलमार्ग के एक झोपड़ी का उपयोग किया गया और बाद में ये बॉबी हट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बस यही पूर्ण होती है बॉबी फिल्म की एनालिसिस। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।